ओके, सो व्हाट यू हैव, सबसे पहले आपके पास बेटा जी जो सब शेल है एस वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? फिर आपके पास पी में कितने जाएंगे, डी में कितने जाएंगे, एफ में कितने जाएंगे? हाँ, अगर मैंने सोडियम कह दिया, सोडियम को देखते, सोडियम कह लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, बोलिए। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे प्रोटॉन गिनो चाहे इलेक्ट्रॉन गिनो, ठीक है, वो होता है आपके पास एटॉमिक नंबर। इसको आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बेसिक्स आपके लिए बहुमूल्य होंगे। अगर मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर आपके पास सोडियम का है 11, कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? पहले शेल में कितने आने चाहिए? तो कितने हो गए ये? 2। दूसरे में कितने आएंगे? 8। तीसरे में फिर बच्चे कितने? बातें क्लियर हो गया? मतलब ये आपके आउटर मोस्ट शेल में है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में। सबसे आखिरी शेल में कितना आपके पास? 1 हुआ। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों क्लोरीन की, किसकी बात चल रही है? उसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है? उसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है बच्चों? 17 है। कितना है बच्चों? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 2,8,7। कोई दिक्कत है? मतलब आउटर मोस्ट शेल में आपके पास कौन है? 7 है, और कौन है आपके पास? 8 है। क्या कोई दिक्कत हुआ यहां तक? अब यही इनका वैलेंसी है। अब देखते हैं वैलेंसी कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको 2 रूल पता होने चाहिए। पहला रूल का नाम क्या है? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का अर्थ क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। दूसरा रूल आपके पास जो आता है वो क्या है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का अर्थ क्या है आपके पास? आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बातें क्लियर है? तो इस प्रकार से हमको ये चीज को बनाना है, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होता क्यों है उसको आपको समझना है, क्योंकि हमको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो फिर आपके पास क्या कंप्लीट करना है? ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में? 8। ड्यूप्लेट में कितने होंगे बच्चा? 2। अर्थ क्या है? इन्हीं को ले लो आपके पास। ये रहा Na, ये रहा Cl, रहा कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, रहा कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अर्थ क्या है? ये रहा आपके पास एटम, ये रहा आपके पास दूसरा एटम। अर्थ क्या है? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा? तो ये हो गया 1, और ये कौन हो गया? दूसरे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे में कितना रह गया? 1। यहाँ पे पहले में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही रहा। अभी मुझे एक बात बताइए, ऑक्टेट का अर्थ मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है, स्टेबल है, संतुष्ट है। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? क्या डुप्लेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट और डुप्लेट का अर्थ समझिए। झील यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 7। क्या वहां पे 8 हुआ? क्या वहां पे 2 हुआ? तो मुझे बताइए, अगर इसके पास 1 है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे सकता है ना? तो ये क्या करेगा आपके पास? डोनेट। क्या करेगा बेटा? डोनेट। और भाई साहब ये आपके पास क्या कर रहा है? एक्सेप्ट।
और एक होता है शेयरिंग। इसने इसको क्या दे दिया आपके पास इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या बन गया ये 2,8 बना क्या नहीं बना। ये भी क्या बन गया 2,8,8। क्या कोई दिक्कत है। अगर देखा जाए कायदे के अनुसार तो ये क्या हो गया 8। 8 मतलब क्या है बच्चा, ये क्या हो गया 8। 8 मतलब क्या है बच्चा, कोई दिक्कत हुआ। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ है। मैंने क्या कहा था, जितने इलेक्ट्रॉन होते उतने ही क्या होते आपके पास प्रोटॉन। यहां पे लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ क्या है आपके पास प्रोटॉन्स। क्या कोई दिक्कत है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा छोटे बेसिक्स के हिसाब से। मतलब यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 11 थे, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 11 प्रोटॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, करेक्ट है भाई साहब। अगर यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा ना। शांति से इसको समझो कैसे बोल रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मैंने उसको दिया तो ये कितना हो गया अभी, तो अभी प्रोटॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, व्रज प्रोटॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस। अभी भाई साहब इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन 17 थे, तो ये भी कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो अब ये 17 रहे क्या, ये क्या हो गए 18। प्रोटॉन ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहाँ पे चार्ज क्या आने वाला है, तो आपके पास ये क्या हो गया Na प्लस, ये क्या हो गया Cl माइनस। अब ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, करेक्ट है। वो बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। बातें क्लियर है। बॉन्ड फॉर्म बाय ions is called as ionic bond। अभी ये कुल मिला के एक कंपाउंड बना NaCl, कि कौन से बॉन्ड से बना, आयोनिक बॉन्ड। तो क्या कहूंगा, अ कंपाउंड formed by ionic bond is called as, क्या कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड।